everyone, this is Ayushi and welcome back to my channel Fix Your English with Ayushi, and today's video is going to be about the various types of tenses. So without further ado, let's start the video. Also make sure that you have subscribed to my channel and hit the bell icon, so every time when I upload the new video you guys will be get notified, and please like and share this video to all. टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वह रूल्स होते हैं जो कि बेसिक फाउंडेशन होता है इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। बेसिकली टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जो हमें बताता है कि हाल ही में क्या चल रहा है। पास्ट टेंस हमें बीते हुए कल के बारे में बताता है और फ्यूचर टेंस हमें आने वाले कल के बारे में बताता है। टेंसेस को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया, टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कार्य के आधार पर टेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सिंपल टेंसेस को हम इंडेफिनाइट टेंसेस भी कहते हैं, जो कि होते हैं अनिश्चित। इसमें हमें यह पता नहीं होता है कि जो काम हो रहा है वो हो चुका है या फिर अभी चल रहा है। इसमें अनसर्टेनिटी होती है या इंडेफिनाइट होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टेंस है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग जो है काम चल रहा है। थर्ड टाइप ऑफ टेंस होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमें यह बताता है कि काम परफेक्टली हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से लास्ट टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसा कोई अलग से टेंस नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर का एक सिंपल रूल है जो कि हमें बताता है कि जो काम है वो कितने समय से चल रहा है या कितने समय से कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू और डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है या ता हूँ ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह काम करता है, वह बुक पढ़ती है, एट्सेट्रा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स की। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगी, जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी बात को पॉजिटिव वे में बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ के ना होने का बोध हो, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम हिंदी में एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह बुक पढ़ती है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा शी रीड्स अ बुक। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा शी डज नॉट रीड अ बुक। एंड इंटेरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा डज शी रीड अ बुक। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज़, एम एंड आर। किसी भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड्स आते हों, उन्हें हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि वह बुक पढ़ रही है, इसमें किसी के बुक पढ़ने का जो है बोध हो रहा है कि वो प्रेजेंट में काम चल रहा है। तो इसी टाइप से हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे 3 सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस है, वह बुक पढ़ रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अफर्मेटिव में शी इज़ रीडिंग अ बुक। नेगेटिव में इसका एग्जाम्पल होगा शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। इन द सेम वे इंटेरोगेटिव में इसका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा, इज़ शी रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम इस तरीके से करते हैं। अगर किसी सेंटेंस और किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आते हैं तो हम उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि वह काम कर चुका है, वह सो चुका है, एट्सेट्रा। इसमें यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव। हम तीनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी टाइप से नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंडेड बाय क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्ड है, वह काम कर चुका है, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बोलेंगे ही हैज़ डन हिज वर्क। नेगेटिव सेंटेंस में इसको हम ऐसे बोलेंगे ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसे ऐसे बोलेंगे हैज़ ही डन हिज वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान हम कर सकते हैं अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में कोई चीज़ रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा आता हो पर किसी टाइम के साथ। जैसे वह इतने समय से यह काम कर रहा है, वह इतने समय से खेल रही है, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूप में समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम सिंस और फॉर का यूज़ कब करें। तो सिंस और फॉर यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जैसे अगर कोई इंडेफिनाइट टाइम आ रहा हो, जैसे कि उस टाइम के बारे में हमें डेफिनेटली नहीं पता है कि वह कब से हो रहा है, जैसे 10 years, दिस इज़ नॉट अ डेफिनाइट टाइम, तो हम इसके साथ इसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, लाइक फॉर 10 years। और अगर कोई डेफिनाइट टाइम है
जैसे हमें परफेक्ट पता है कि 10 जनवरी, तो हम इसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस 10 जनवरी। तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए हम इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैं 10 साल से भोपाल में पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन भोपाल फॉर 10 years. I have not been teaching in Bhopal for 10 years. Have I been teaching in Bhopal for 10 years? सिंपल पास्ट टेंस जो होता है इसकी पहचान हम कर सकते हैं अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ओ ऐसे शब्द आते हैं तो हम इन्हें सिंपल पास्ट टेंसेस की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि वह आया, रीमा गई, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट और सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो या लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। रीमा भोपाल गई, रीमा वेंट टू भोपाल, रीमा भोपाल नहीं गई, रीमा डिड नॉट गो टू भोपाल। क्या रीमा भोपाल गई? डिड रीमा गो टू भोपाल? कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं तो हम इन्हें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। पास्ट टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वॉज और वर। वॉज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ और वर यूज़ होता है प्लूरल के साथ। सो या विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर्स। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सो या लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स। वह भोपाल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू भोपाल। वह भोपाल नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू भोपाल। क्या वह भोपाल जा रही थी? वॉज शी गोइंग टू भोपाल? इसी सेंटेंसेस के लास्ट में कोई काम जैसे कि ऐसा आता है रहा था, रही थी, रहे थे किसी टाइम के साथ आता है, जैसे कि वह इतने समय से काम कर रहा था, वह इतने समय से वहाँ रह रहा था, तो हम ऐसी सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैड बीन। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड प्लस नॉट। I had been living in Delhi for 4 years. I had not been living in Delhi for 4 years. Had I been living in Delhi for 4 years. Past perfect tense की आइडेंटिफिकेशन होती है अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था ऐसे शब्द आते हैं तो हम उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। सो या पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंडेड बाय क्वेश्चन। एंड इसमें अगर हम इन सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एग्जाम्पल्स इसके होंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे वह अपना काम कर चुकी थी, शी हैड डन हर वर्क, वह अपना काम नहीं कर चुकी थी, शी हैड नॉट डन हर वर्क, क्या वह अपना काम कर चुकी थी, हैड शी डन हर वर्क। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में का, की, के ऐसे शब्द आते हों तो हम इन शब्दों को या इन सेंटेंसेस को सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल और शैल। तो चलिए हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंडेड बाय क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल होगा वह आएगा, ही विल कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, क्या वह आएगा, विल ही कम। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के लास्ट में रहे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं तो हम उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल बी और शैल बी। तो इनके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंडेड बाय क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से होगा वह काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग, वह काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वर्किंग, क्या वह काम कर रहे होंगे, विल दे बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह होते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया होगा, दिया होगा ऐसे शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंडेड बाय क्वेश्चन मार्क। इसका कैन बी उसने खेल लिया होगा, ही विल हैव प्लेड, ही विल नॉट हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लिया होगा, दिया होगा ऐसे शब्द आते हैं और वो किसी टाइम को इंक्लूड करते हैं, जैसे वह इतने साल से रह रहा होगा, वह इतने साल से खेल रही होगी, तो इन शब्दों को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इन टेंसेस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो चलिए हम इनके स्ट्रक्चर्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनका स्ट्रक्चर होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम।
तो चलिए हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। वह 5 साल से मुंबई में रह रहा होगा। He will have been living in Mumbai for 5 years. He will not been living in Mumbai for 5 years. Will he have been living in Mumbai for 5 years? So yeah, thank you so much for watching this video. That was all for today, and the series for tenses is finally ended now. Tell me in comments section down below whether you liked this series or not, and don't forget to subscribe to my channel with the bell icon and follow for more amazing videos.